द बिग पिक्चर में आज का जो चरण रहा, आज की जिन सीटों के ऊपर वोटिंग हुई है, इससे कई सारे मैसेज निकले। इस पर बातचीत के लिए IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी हमारे साथ जुड़ गए। रवि सर, एक एक करके अब 5 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है और इस चरण के दौरान भी कुछ नए किरदार, नए बयान, नए प्रकरण, नई रणनीतियां सामने हैं। ओवरऑल कैसे सम अप करें इस चरण को? देखो पुनीत, सबसे अच्छी और गर्मा गर्म खबर जो आज आई वो देश के सबसे ठंडे प्रदेश से। बारामूला में आज चुनाव थे और सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए बारामूला में 50% बल्कि 55% लोगों ने वहां पर वोट डाल दिए और ये आंकड़ा अभी बढ़ेगा क्योंकि अभी भी वहां पर लाइन लगी थी। ये पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है वहां पर। और वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो उमर अब्दुल्ला हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको साजिद गनी लोन जो है वो चुनौती दे रहे हैं। और इससे पहले श्रीनगर में वोट हुआ था पिछले चरण में, वहाँ भी रिकॉर्ड रहा, हालांकि वहाँ पर 38% हुआ था, लेकिन वो भी पिछले 40 साल का रिकॉर्ड था। तो ये जो चीज़ है कि कश्मीर, जो कि वहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 20%, 27%, 25% इस तरह की जो वोटिंग होती थी, पिछली बार केवल 30% वोटिंग हुई थी पिछले चुनावों में। तो वहां पर मतदाताओं का बाहर निकल कर आना, ये एक बड़ा उत्साहजनक वाली बात है। और ये जो चुनाव हैं, ये आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे हैं। तो इससे ये निकल के आता है कि जो लोग हैं उनको लोकतंत्र में विश्वास लौटा है, वो अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहना चाहते हैं, एकदम बाहर आकर वोट दे रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों कोई घटना हुई जिसमें एक टूरिस्ट के ऊपर हमला किया आतंकवादियों, तो यही आतंकवादियों की बौखलाहट को दर्शाता है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जब इतनी अच्छी प्रोसेस चल रही है, लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं और उसको वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। लेकिन जनता डर नहीं रही। उस घटना के बाद अगर आज हम देखें और 55% का चुनाव वहां पर हो तो ये बड़ी बात है। दर्शकों को ये भी बता दूं कि वहां पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए हैं 3 सीटों पर, लेकिन उन्होंने कुछ और लोगों को, वो दूसरे कैंडिडेट्स को समर्थन दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे राज्यों की तरफ देखें, खासकर मैं मुंबई को मेंशन करना चाहूंगा, जहां पर वोटिंग परसेंटेज 50% तक भी नहीं पहुंचा। ये जो बड़ा डिफरेंस है, केवल बंगाल एक अपवाद है जहां पर 70% के ऊपर हर चरण में हो रहा है। आज भी करीब 75% तक वोट वहां पे जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र है, बिहार है, यूपी की जो कुछ सीटें हैं, और खासकर महाराष्ट्र एक ऐसा डेवलप स्टेट माना जाता है, लोग अच्छे विचारों के और प्रोग्रेसिव विचारों के माने जाते हैं, वहां पर लोग वोट देने ना आए, ये बड़ी निराशा की बात है। तो ये जो इम्बैलेंस है, एक कश्मीर जो कि इतने लोग वहां पर वोट करने आए, जो कि रिकॉर्ड बन गया, और एक आपको जब सब सुविधा है उसमें आप वोट करने नहीं आ रहे, तो ये जो लोकतंत्र के लिए जो बात है ये ठीक नहीं है और लोगों को वोट देने आना चाहिए। आखिर 5 साल में एक आपको मौका मिलता है अपनी सरकार बनाने का, अपना नेता चुनने का, तो उसमें उत्साह के साथ बाहर आकर वोट करना चाहिए। बिल्कुल, आपने 5वें चरण में एकदम सही जगह के ऊपर जहां सबका ध्यान गया शाम आते आते कि आखिरकार जो शहर, जो स्टेट, डेवलप स्टेट जो कभी सोता नहीं, 24 घंटे जागता है, वहां के लोग अपने अधिकारों को लेकर इतने सुस्त या जागृत क्यों नहीं है कि वे अपना वोट क्यों नहीं डालते। वैसे रवि जी, 5वें चरण की जो वोटिंग प्रतिशत अब तक सामने आ रही, उसके पीछे की कुछ वजह भी जरूर आंकी जाएंगी, उसका इंपैक्ट नेक्स्ट फेज पर भी आंका जाएगा। क्या वो हो सकता है, क्या कारण रह सकते हैं इसके पीछे? देखो, पहले तो मैं बताता हूं कि ये वोटिंग क्यों कम हो रही है। जो मुझे समझ में आया कि यार, एक तो गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी में वोट करने देना। आज आपको मालूम है 48 कई जगहों पर 48% तक वोट पहुंच गया, मतलब टेम्परेचर पहुंच गया। तो केवल सुबह शाम लोग वोट करने आ रहे हैं। दोपहर के समय हमारे कई रिपोर्टर्स ने बताया कि एकदम खाली है। तो एक ये सोचना पड़ेगा कि क्या गर्मी के, इतने भीषण गर्मी के मौसम में चुनाव होने चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि वोटर्स में जो है वो उत्साह नहीं है। जो उनके नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो अपने वोटर्स को मोटिवेट नहीं कर पाए कि वो घरों से निकलें और उनको वोट दें। तो एक ये नेताओं को सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसी निराशावादी प्रवृत्ति लोगों में क्यों आ रही है। तीसरा, मुझे ये लगता है
कि एक इतने लंबे चुनाव हैं। बताइए, अभी केवल 5 चरण हुआ है, 2 चरण बाकी है, फिर काउंटिंग होगी, पूरा 5 जून तक हो जाएगा, 1.5 महीने से ऑलरेडी वोटिंग चल रही है। तो एक बोरियत सी, एक निरसा सी आ जाती है। तो एक ये भी ध्यान देने वाली बात होनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से चुनाव कार्यक्रम रखा जाए। और एक जो नेताओं का ईवीएम के प्रति लगातार बयानबाजी करना, मुझे लगता है ये भी असर डालता है कि अगर एक विश्वसनीय, जिस चीज़ पर आप वोट देने जा रहे हैं, अगर उस पर आपका विश्वास कम होगा तो आप वोट उसे कैसे देने जाएंगे। तो एक ये भी कारण है। बाकी अब केवल 115 सीटें बची हैं, 428 का अभी तक वोट हो चुका है, उसमें क्या ट्रेंड है। तो पुनीत, जो अभी तक जो ग्राउंड रिपोर्ट हमें मिल रही है, तो जो ये स्थिति अभी सत्ता में है वो यथास्थिति रहने वाली है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। 20-25 सीटें इधर या 20-25 सीटें उधर, उतना का ही अंतर होने वाला है। बाकी हमको 1 तारीख को एग्जिट पोल में और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो पता लगी जाएगा। बिल्कुल। तो जैसा रवि सर बता रहे हैं कि अब इतने लंबे इलेक्शन प्रोसेस में, इतनी भीषण गर्मी के दौर में क्या इन चरणों का रखा जाना उचित है, इस पर भी ज़रूर कुछ डिबेट्स हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका हमारे साथ जुड़ करके और आज की बिग पिक्चर पर इतनी क्लैरिटी से बातचीत के लिए।